मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है। मैं बताती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तेरे मन में ये चल रहा है कि क्योंकि पापा जी बीमार हो गए हैं तेरे, इसलिए किसी ने अभी तक पुलिस को फोन ही नहीं किया। और अब तेरे अंदर एक उम्मीद भी जागी है कि अगर तेरे पापा जी रब नू प्यारे हो गए तो कोई तुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा। है ना? सही कह रही हूं ना? मां हूं तेरी, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तू कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या सोचता है और क्यों सोचता है, सब पता है मुझे। तेरे पागलपन, तेरे डर, तेरा जुनून, सब पता है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू अपने डर, अपने पागलपन और अपने जुनून में तू मेरे कुलदीप को मार देगा। और मैं कैसे समझाऊं आपको यार? मेरा छोटा भाई था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था और अगर जरूरत पड़ती तो अपनी जान भी दे देता उसके लिए। मैं क्यों मारूंगा अपने भाई को? थोड़ा पानी पिला दो मम्मी जी। गला सूख रहा है मेरा। एक बच्चा अपनी माँ से पानी मांगे और उसकी माँ उसे पानी ना दे, इतनी गंदी नहीं है तेरी माँ जितना अटवा साहब ने मुझे बना दिया है सबके सामने। मैं तो ये सोच रही थी कहीं तो मुझे भी हीर और तेजी की तरह बेवकूफ बना के भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। रियली? आपके साथ? आपको बेवकूफ बनाता मैं? आप यह सोच भी कैसे ले? मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकता। इसका मतलब तू भागने की कोशिश नहीं करेगा? थक गया हूँ मम्मी जी मैं। ये कोशिशें करते करते थक गया हूँ मैं। एक आखिरी बार बचा लो यार मम्मी, आखिरी बार। मैं जेल नहीं जा सकता मम्मी जी। उससे अच्छा तो अपने हाथों से मुझे गोली मार दो। मैं जानता हूं अगर मैं जेल गया ना तो आपको यहां अपना कहने के लिए कोई नहीं बचेगा और मेरे जाति ना ये लोग जीते को अंदर ले आएंगे घर में। सारा कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाना है मम्मी जी। या तो मुझे बचा लो या मार दो, लेकिन पुलिस के हवाले मत करो। रावती सो, अगर आपने मुझे नहीं बचाया ना तो कैसे भी करके मैंने अपनी जान दे देनी है। फिर रोते रहना जिंदगी भर अपने बड़े बेटे की याद में। मैं बचाऊंगी तुझे, लेकिन ये कतई मत समझना कि मैंने तुझे कुलदीप के लिए माफ कर दिया। क्या हुआ पापा जी? आप अभी तक सोए नहीं? मुझे जानना है आज उस घर में क्या हुआ था। पापा जी यही बात ना बार बार मेरे दिमाग में भी आ रही थी। हाँ, आज कुछ तो गलत था। सच कहूं पुत्र, तो मन बहुत घबरा रहा है। पापा जी पुत्र ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हीर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत में? ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? पार्टी में अचानक जर्नैल का अजीब सा बर्ताव करना, उसके बाद सारे मेहमानों को वापस भेज देना। बत्ती लगता है आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो गार्डन लॉन में डिनर लगा हुआ है, आप सब लोग डिनर कर लीजिए। एक बात मेरे और जस पुत्र समझ में नहीं आ रही। अटवाल भाई साहब को बहुत अच्छे से पता है कि जीता हमारी हीर को बहुत प्यार करता है। उसके बाद भी वो उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। सब लोगों से जीते को ऐसे मिलवा रहे थे जैसे जीता उनका खुद का बेटा हो। पापा जी की तबीयत की वजह से मैं पुलिस को बुला नहीं पाई, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भी हाल में हीर को पुलिस के पास जाने से रोकना होगा। अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो अटवाल्स खत्म। कि हीर कहीं पुलिस को तो फोन नहीं लगा रही, मुझे उसे रोकना होगा। किसे फोन कर रही थी हीर? पुलिस को? नहीं हीर, ऐसा कसम मत करना पुत्र। देख, बख्श दे जन्नेल को। जो हुआ ना उसे एक बुरा सुपना समझ के भूल जा पुत्र। मैं राजविंदर कौर अटवाल, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती पुत्र, तेरे आगे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही हूँ जर्नेल की तरफों। मम्मी जी आप क्या बोल रही हो? और आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? आपके बेटे ने गलती नहीं गुनाह किया है, और ऐसे गुनाहों को ना ही भुलाया जा सकता है ना ही बख्शा जा सकता है। अच्छा, और एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेना ये गुनाह नहीं है हीर? सोच के देख हीर, मैं कितनी अभागन माँ हूं। पहले ही अपना एक जवान जहान पुत्र खो चुकी हूं। अब मैं दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहती। एक माँ के दुख को समझने की कोशिश कर हीर। जर्नेल को माफ करते, वो पुलिस को मत बता, और वो जो वीडियो है ना तेरे पास जर्नेल का, वो डिलीट कर दे पुत्र प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ पुत्र, तेनू रब दा वास्ता। मम्मी जी सच जानने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो? हीर, पता है मैं जर्नेल को ना अच्छी तरह जानती हूँ। वो सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। उसने मुझे बताया वो कुलदीप को मारना थोड़ी ना चाहता था, और तो गलती से गोली चल गई। तो क्या मुझे मारना सही था? नैना को राहुल को मारना सही था? मम्मी जी आपका बेटा एक कातिल है। उन्होंने बहुत मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की है। इतने गुनाह, इतने कत्ल करने के बाद भी आप चाहते हो कि वो इस घर में नॉर्मली रहता रहे? हाँ हीर, तू जो कह रही है ना सब सच कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मननी है तेरी गल, लेकिन पुत्र मैं तेनू गारंटी दे रही हूं, आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, मैं नजर रखूंगी उस पर, एक पल नजर रखूंगी हर वक्त। है मेरी गारंटी है पुत्र। ऐसे लोगों की गारंटी खुद रब भी नहीं ले सकता। आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी के कुछ घंटों बाद विधवा बना दिया मुझे। आप एक पत्नी से कह रहे हैं कि मैं उसे माफ कर दूं जिसने मेरी मांग सुनी कर दी? हाँ कह रही हूं मैं, क्योंकि तुझसे कहीं ज्यादा हक मेरा है कुलदीप के ऊपर। तू तो सिर्फ उसकी एक दिन की भी आता है, लेकिन मैं मां हूं उसकी। 9 महीने अपने पेट में रखा है मैंने उसे, इसलिए
उसके बारे में हर फैसला लेने का हक मुझे है। जब वो जिंदा था तब भी, और अब वो नहीं है तब भी। देखिए उधर सोच के देख, आज अगर हम कुलदीप के लिए जरनेल को सूली चढ़ा भी दें तो क्या उससे हमारा कुलदीप वापस आ जाएगा? बोल, आ जाएगा वापस? नहीं पुत्र, कुलदीप अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरी कोख ना उजाड़ा। मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूं, उन दूसरा बच्चा नहीं खोना चाहती। मेरे को फिर से 5 ना बना। एक माँ दी पुकार सुन ले, उसकी फरियाद सुन ले पुत्र, मान जा प्लीज। अब बहुत देर हो गई है मम्मी जी, मैंने तो पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। जरनेल के सारे जुर्म बता दिए, और मैं उस वीडियो के बारे में बताने ही जा रही थी, लेकिन आपने फोन काट दिया। अरे रब्बा, की करता तू, ये की करता? फिर पुत्र गल सुन, अभी भी देर नहीं हुई है, हैं? जब पुलिस आएगी ना तू अपने बयान से मुकर जाना। तो उनको कहना कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है ना पुत्र? हैं? आप चाहते कि मैं पुलिस से झूठ बोलूं? हाँ, बोलना पड़ेगा। तू ही थी ना वो जो हमारे परिवार को जोड़ के रखना चाहती थी, हैं? तो परिवार ऐसे ही जुड़ेगा। तुझे पुलिस को झूठ बोलना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार जुड़ा रहेगा। नहीं मम्मी जी, जरनेल जैसे राक्षस के होते हुए कोई भी परिवार जुड़ नहीं सकता। और आपने ही कहा था ना अभी कि एक माँ होने के नाते आपको फैसला करने का पूरा हक है, लेकिन नैना, क्या नैना की जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का हक है आपको? राहुल, उसकी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने के हक है आपको? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकती। आप जो बोल रही है ना वो नहीं हो सकता। एक मिनट, और जे मैं कहूं कि अगर तूने जरनेल को माफ कर दिया तो मैं जीते को अपना लूंगी, हमेशा के लिए उसे अपने घर का हिस्सा बना लूंगी। आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? और जब आप सबका अच्छा सोचो लेकिन पूरी दुनिया आपको गलत समझे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये घर, ये दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करने आया था, और बस। नहीं, किसी भी हाल में जरनेल को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे करना बहुत गलत होगा, ऐसा नहीं होने दे सकते। जरनेल को माफ नहीं कर सकते। बोल पुत्र, तू जीते को इस घर में लेकर आएगी? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। अगर तूने जरनेल को माफ कर दिया तो मैं जीते को अपना लूंगी। ये गलत होगा। नहीं नहीं, क्या सोच रही है हीर? इस घर के प्रति जो तेरे फर्ज हैं वो तुझे निभाने पड़ेंगे। मम्मी जी जैसा कह रही है वैसा कर, मान ले उनकी बात, तभी उन्हें खुशी मिलेंगी। और पापा जी को उनका जीता भी मिल जाएगा, सब खुश रहेंगे। नहीं हीर, तेरे पति का कातिल है जरनेल। तेरी ये हालत कुलदीप के कातिल जरनेल ने की है। तू उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती है? क्या तेरे ऐसे करने से कुलदीप की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं हीर, तुझे कुलदीप को इंसाफ दिलाना ही होगा। हीर, कुलदीप तो अभी जिंदा नहीं है, तो उसकी माँ की बात मानना ही तेरा फर्ज है।
मम्मी जी जैसा कह रही है वैसा कर। हीर, इस परिवार से तुझे कुलदीप ने जोड़ा था और बात सिर्फ कुलदीप की नहीं है। क्या नैना के लिए तो ये फैसला ले सकती है, राहुल के लिए ये तो नाइंसाफी होगी ना। हीर सुन, राहुल और कुलदीप अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तूने मम्मी जी की बात नहीं मानी ना तो तू पापा जी को भी खो देगी। अब तू ही सोच, क्या मरे हुए लोगों को इंसाफ दिलाना ज्यादा जरूरी है या जिंदा लोगों की जान बचाना? हीर, और जीते के बारे में भी तो सोच। उम्र भर उसने सिर्फ लोगों के ताने सुने, अब उसकी जिंदगी बदलने का मौका मिला है। तू उस मौके को ऐसे कैसे जाने दे सकती है? हीर, अपने दुख और दर्द को भूल जा और दूसरों की खुशियों के बारे में सोच। हीर, तुझे मम्मी जी की बात माननी होगी, तुझे उनकी बात माननी होगी, तुझे दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना होगा। तू खुद के बारे में नहीं सोच सकती, तुझे दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना होगा। हीर, तू इसकी बात नहीं मानेगी, तुझे कुलदीप के बारे में सोचना होगा। तू मम्मी जी की बात नहीं मानेगी। हीर, तुझे मम्मी जी की बात माननी होगी, अपनी दिल की सुन। हीर, तुझे कुलदीप को इंसाफ दिलाना ही होगा। हीर प्लीज मेरी बात मान, तू इसकी बात मत मान। नहीं, हीर जल्दी आओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। तुम्हें क्या हुआ? ये पापा जी कह रहे थे कि तुमने उनसे कोई वादा किया है। देखो पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो तुमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। बोल पुत्र, तू जीते को इस घर में लेकर आएगी। हीर, जो करना है जल्दी करो प्लीज। पापा जी, हाय रब्बा, पापा जी, पापा जी। कब तक माँ? मुझे आखिर कब तक मुझे जिल्लत भरी जिंदगी सहनी पड़ेगी? कब तक मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे? मुझे पहले जब मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बाप कौन है, तो लोग पीठ पीछे मुझे ताने देते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज जब मुझे पता चल चुका है, मुझे अपना नाम देने को तैयार है, मुझे अपनाने को तैयार है, तो उन्हीं के परिवार वाले मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे नाजायज कह रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे इससे अच्छा तो यही था कि मुझे पता ही ना होता कि मेरा बाप कौन है। तो तुझे पता चल गया कि तेरा बाप कौन है? मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मतलब कि तूने फैसला कर लिया कि तू जरनैल नू माफ कर देगी? नहीं, मैं उस जानवर को तो कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपका साथ देने से पापा जी की जान बचती है, जीते को उसका परिवार मिलता है और जीते के माथे से नाजायज औलाद का दाग मिटता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। एक और बात, उम्मीद है कि हमारे बीच के इस डील के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। शाबाश। अटवाल साहब की इस हालत को अपना हथियार बना सकती हूँ मैं, यही एक रास्ता है। अब मुझे जरनैल को बचाने के लिए हीर को मजबूर करना ही पड़ेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुलदीप के कातिल को सजा नहीं दे पाई, लेकिन पापा जी और जीते की खुशी के लिए यही सही। खून तू देखती जा हीर, मैं तुझे ऐसा नचाऊंगी कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पुत्र, तूने बहुत सही फैसला लिया है। शाबाश। मम्मी जी, हमें जीते को जल्दी यहाँ बुलाना होगा। पापा जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है और
जीते को देखना चाहते हैं। हाँ तो बुला लेना पुत्र, मैंने तो इजाजत दे ही दी है। हाँ बोल दिया है ना। नहीं, आप उसे बुलाएंगे। आपको उसके पास जाना होगा और आप उसे यहाँ ले आएंगे। मैं जाऊंगी उस जीते को बुलाने। हाँ मम्मी जी, क्योंकि जो जख्म देता है मरहम भी उसी को लगानी पड़ती है। और आप जानते हो कि आपने उसे क्या क्या सुनाया था। दूसरों के घर में घुस के कैसे फूट डाली जाती है, ये हुनर तुझे तेरी माँ ने ही सिखाया होगा। और आप ये भी जानते हो कि जीते की आंख से जाने की वजह आपकी वही बातें थी। मैं जीते को बचपन से जानती हूँ, वो तो मेरे कहने पे भी नहीं आएगा और मैं उसे आने को भी नहीं कहूंगी। आप ही को उसके पास जाना होगा और आप ही को उसे वापस लाना होगा। मम्मी जी, बड़ों से गलतियां हो जाती हैं तो छोटों से माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाते। जी आपको फौरन जीते के पास जाना होगा। पापा जी की हालत तो आपके सामने ही है। अगर जीता नहीं आया तो शायद पापा जी। मम्मी जी, रब ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे का भी बचना मुश्किल है।